प्रयागराज के महाकुंभ मेले में हाल ही में एक साधारण सी दिखने वाली लड़की ने अपनी सादगी और आकर्षक खूबसूरती से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें, कजरारी पलकें और दिलकश मुस्कान ने मेले में आए हर व्यक्ति को मोहित कर दिया। साधारण कपड़ों में वह लड़की किसी आम आगंतुक की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी अदाएं और व्यक्तित्व ने उसे भीड़ से अलग पहचान दिलाई। उसका वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इंटरनेट पर मानो टहलका मच गया। देखते ही देखते महाकुंभ में उस लड़की को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान से ज्यादा उस लड़की की एक झलक पाने के लिए मेले में आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। किसी ने उसे स्वर्ग की अप्सरा कहा, तो कोई उसे कजरारी आंखों वाली परी कहकर पुकार रहा था। यह लड़की कौन है? सबके मन में यह सवाल था कि आखिर यह लड़की कौन है? क्या यह वाकई उतनी ही खास है जितना लोग उसे मान रहे हैं, या फिर महाकुंभ में उसका आना महज एक संयोग था? उसकी सादगी और भोलेपन के पीछे क्या कोई गहरी कहानी छिपी है, या वह सिर्फ एक साधारण लड़की है जिसने अनजाने में ही सबका ध्यान खींच लिया? महाकुंभ जैसे विशाल और भव्य आयोजन में हर साल हजारों खूबसूरत और आकर्षक लोग आते हैं, लेकिन आखिर इस लड़की में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से उसकी वीडियो इतनी तेजी से वायरल हो गई? क्या वह सच में गरीब है जैसा उसके साधारण पहनावे से लग रहा था, या फिर यह सब पहले से तय किया गया कोई प्लान था? लोगों के सवाल और चर्चाएं। कुछ लोग यह सवाल भी उठा रहे हैं कि कहीं यह लड़की कोई सरकारी अधिकारी तो नहीं जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए साधारण भेष धारण किया हो, या फिर वह किसी खास उद्देश्य से मेले में आई थी। महाकुंभ में ऐसा अक्सर होता है कि लोग अपनी कला, व्यापार या किसी मकसद से आते हैं, लेकिन यह लड़की जिस तरह से चर्चाओं का केंद्र बनी, वह किसी आम घटना की तरह नहीं लगता। उसकी मुस्कान और सादगी ने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई चर्चा, कुछ लोग यह मान रहे हैं कि वह लड़की बेहद गरीब है और महाकुंभ में भगवान की भक्ति के लिए आई थी। वहीं कुछ अन्य लोगों का कहना है कि उसकी साधारण पोशाक और सादगी के पीछे कोई गहरी चाल हो सकती है, रहस्यमय कहानी या संयोग। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में हर साल कुछ न कुछ चर्चा का विषय बनता है, लेकिन इस बार इस लड़की को लेकर लोगों की दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। हर कोई जानना चाहता है कि वह लड़की कौन है, कहां से आई है, और क्या वह वाकई उतनी ही खास है जितना उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यह वायरल घटना इंटरनेट पर बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई एक साधारण कहानी हो सकती है। हालांकि यह भी सच है कि सोशल मीडिया ने कई साधारण लोगों को असाधारण प्रसिद्धि दी है। क्या है सच्चाई? महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में, जहां हर कोई भक्ति और श्रद्धा में डूबा होता है, एक साधारण लड़की का इस तरह से चर्चा में आना अपने आप में एक रहस्यमय घटना है। आने वाले दिनों में यह पता चल सकता है कि यह लड़की वाकई में साधारण थी या उसके आने के पीछे कोई गहरी योजना थी। फिलहाल इस लड़की ने महाकुंभ मेले में अपनी सादगी और खूबसूरती से सबसे अधिक चर्चा बटोरी है, और वह मेले की सबसे रहस्यमय और चर्चित शख्सियत बन गई है। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया, प्रयागराज प्रशासन ने इस लड़की की पृष्ठभूमि और स्थिति की गहराई से जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जो यह इशारा कर रहे थे कि यह लड़की कोई साधारण माला बेचने वाली नहीं थी। उसकी इंटरनेट पर वायरल हो रही वीडियो और बढ़ती लोकप्रियता ने प्रशासन और आम लोगों का ध्यान खींचा। कौन है यह लड़की? अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि यह लड़की कौन है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। महाकुंभ जैसे भव्य और पवित्र आयोजन में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन मोनालिसा नाम की यह लड़की अपनी कजरारी आंखों और आकर्षक मुस्कान से न केवल मेले में आए लोगों को, बल्कि पूरे इंटरनेट को हिला गई। मोनालिसा की कहानी की शुरुआत कैसे हुई? महाकुंभ के मेले में मोनालिसा ने माला बेचने के लिए एक कोना चुना। बेहद साधारण कपड़ों में, बिना किसी आभूषण के, वह आम लड़की की तरह लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई और मासूम मुस्कान ने लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे लोग उससे बातचीत करने लगे, उसे घेरने लगे और उसकी तस्वीरें व वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी एक छोटी सी क्लिप वायरल हो गई और वह इंटरनेट सेंसेशन बन गई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं और सवाल मोनालिसा के वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चाओं को जन्म दिया। कोई उसे महाकुंभ की परी कह रहा था, तो कोई उसकी तुलना बॉलीवुड की अभिनेत्रियों से कर रहा था। लोग उसकी सादगी और मासूमियत की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इसके साथ ही कुछ सवाल भी उठे। क्या वह सच में एक साधारण लड़की थी, या फिर उसके चर्चित होने के पीछे कोई छिपा मकसद था? कुछ लोगों ने उसकी गरीबी और सादगी को लेकर सवाल खड़े किए, यह सोचते हुए कि कहीं वह सहानुभूति पाने का प्रयास तो नहीं कर रही। वहीं कुछ अन्य लोगों ने इसे सिर्फ एक वायरल ट्रेंड मानकर खारिज कर दिया। प्रशासन की जांच और खुलासे जब मोनालिसा की बढ़ती लोकप्रियता प्रशासन तक पहुंची, तो उन्होंने उसकी पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। यह सामने आया कि वह एक गरीब परिवार से है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए माला बेचने आई थी। हालांकि प्रशासन के लिए यह सवाल बना रहा कि आखिर इस लड़की ने इतनी जल्दी इतना ध्यान क्यों खींचा। महाकुंभ में हर साल हजारों लोग आते हैं, लेकिन इस बार सभी की निगाहें मोनालिसा पर क्यों टिक गईं? सुरक्षा का सवाल जैसे जैसे मोनालिसा की लोकप्रियता बढ़ी, उसकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ गईं। महाकुंभ जैसी भीड़भाड़ वाली जगह में एक लड़की का इस तरह से चर्चा में आना उसे खतरे में डाल सकता था। सवाल उठने लगे कि क्या प्रशासन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और क्या वह इस लोकप्रियता के बाद अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाएगी, या यह प्रसिद्धि उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। मोनालिसा के सपने। मोनालिसा के बारे में यह भी पता चला कि वह गरीबी से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहती है। उसकी इच्छा है कि उसके माता पिता का जीवन बेहतर हो और उनका परिवार आर्थिक तंगी से बाहर आए। लेकिन क्या यह अचानक मिली प्रसिद्धि उसके सपनों को पूरा करने में मददगार साबित होगी, या फिर यह उसके लिए एक नई चुनौती बन जाएगी? सोशल मीडिया की बहस। मोनालिसा की वायरल कहानी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कुछ लोग उसकी सादगी और खूबसूरती की सराहना कर रहे थे, तो कुछ ने इसे एक प्रचार स्टंट करार दिया। कई लोगों का मानना था कि सोशल मीडिया पर चर्चा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। आपकी राय क्या है? इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या मोनालिसा जैसी साधारण लड़की को सिर्फ उसकी खूबसूरती और मासूमियत के कारण इतनी प्रसिद्धि मिलनी चाहिए? क्या सोशल मीडिया का यह ट्रेंड उसके लिए फायदेमंद होगा, या उसके जीवन को और अधिक जटिल बना देगा? अगर इस कहानी ने आपके मन में भी सवाल खड़े किए हैं, तो हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मोनालिसा का भविष्य यह देखना दिलचस्प होगा कि यह लोकप्रियता मोनालिसा के लिए नई संभावनाएं लेकर आएगी, या उसकी जिंदगी में नई परेशानियां खड़ी करेगी। प्रशासन और समाज की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा और अधिकारों का ध्यान रखा जाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत कभी भी किसी भी पल बदल सकती है। महाकुंभ में मोनालिसा की यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि साधारण से दिखने वाले लोग भी असाधारण बन सकते हैं।